हाँ, तो सफ़ीर की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान मुल्क भर की मुख्तलिफ दुकानों में टीवी और लैपटॉप भेजती है। और भाई इस दफ़ा 3 टीवी और 5 लैपटॉप का कुल वज़न 62.5 पाउंड के बराबर है, जबकि 3 टीवी और 2 लैपटॉप का वज़न 52 पाउंड के बराबर है। और आगे हमसे कहा जा रहा है कि ऐसा इक्वेशंस का निज़ाम बनाएं जो कि ऊपर दी गई मालूमात को दिखा रहा हो और उस निज़ाम को हल करके एक टीवी और एक लैपटॉप का वज़न मालूम करें। चले भाई, काम पर लग जाते हैं। और भाई सवाल के मुताबिक हमारे पास यहाँ पे दो मुख्तलिफ बयान हैं और दोनों को ही हम इक्वेशन की शक्ल में दिखा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम एक टीवी के वज़न को टी से दिखा देते हैं और एक लैपटॉप के वज़न को एल से दिखा देते हैं। अच्छा, तो पहले कह रहे हैं कि 3 टीवी और 5 लैपटॉप का कुल वज़न 62.5 पाउंड के बराबर है और एक टीवी का वज़न अगर टी पाउंड्स है, तो 3 टीवी का वज़न 3 ज़रब टी के बराबर होगा। और इसी तरह अगर एक लैपटॉप का वज़न एल के बराबर है, तो 5 लैपटॉप्स का वज़न 5 ज़रब एल के बराबर होगा। और इन सब को जब आपस में हम जमा करेंगे तो कुल वज़न बराबर होगा इस 62.5 पाउंड के। तो भाई पहली इक्वेशन तो हमारी बन गई। अब ज़रा दूसरी पे आते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि 3 टीवी और 2 लैपटॉप का वज़न 52 पाउंड के बराबर है। तो 3 टीवी का वज़न 3 टी के बराबर होगा और 2 लैपटॉप का वज़न 2 एल के बराबर होगा और इन सब का वज़न यानी कुल वज़न बराबर होगा 52 के। तो भाई इस तरह हमारे पास सवाल के पहले हिस्से का जवाब तो आ गया है। भाई हमारे पास इक्वेशंस का निज़ाम मौजूद है और अब बस हम इसको हल करके एल और टी की इकदार मालूम कर लेंगे। तो पहले इस ऊपर वाली इक्वेशन को मैं यहाँ वापस लिख लेती हूँ। अच्छा, अब अगर हमें इसको हल करना होगा तो हमें किसी एक वेरिएबल को तो फिलवक्त इस इक्वेशन से हटाना होगा और उसके लिए हम किसी एक इक्वेशन को किसी ऐसी कदर से ज़रब दे सकते हैं कि जब हम इस इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में डालें तो एक वेरिएबल मुकम्मल तौर पे इस इक्वेशन से कट सके। और भाई इससे पहले कि आप मुझ पे कोई इल्ज़ाम धरें, हम ये सब यूं ही नहीं कर रहे कि हमारा दिल चाह रहा है। भाई ये सब करना बिल्कुल दुरुस्त है और वो इसलिए क्योंकि अलजेब्रा में हमने यही तो सीखा है कि जब तक आप इक्वेशन के दोनों हिस्सों में एक जैसा ही अमल कर रहे हों और ऐसा करके उसका तवाज़ुन कायम रख रहे हों, तब तक तो हर अमल जायज़ है। और यहाँ हम इक्वेशन के दोनों तरफ एक ही चीज़ जमा कर रहे होंगे। हाँ, अब आप शायद ये सोच रहे हैं कि यहाँ तो हम इक्वेशन का ये हिस्सा जमा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें जमा करने के बजाय हम सिर्फ इक्वेशन का दायां हिस्सा जमा कर रहे हैं। तो भाई बज़ाहिर शायद यही लग रहा होगा कि ये तो एक जैसा अमल नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो भाई सबसे पहले तो एक गहरा सांस लें। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखें कि क्या इक्वेशन हमें यही नहीं बता रही कि ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन के बाएं हिस्से में नीचे वाली इक्वेशन का बायां हिस्सा जमा कर रहे होंगे, तो उसके दाएं हिस्से में हम ये पूरी चीज़ भी जमा कर सकते हैं और सिर्फ ये भी जमा कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों असल में एक दूसरे के बराबर ही हैं। चले, बातें बहुत कर ली, अब ज़रा काम करके इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम ज़रा इस पूरी इक्वेशन को -1 से ज़रब दे देते हैं और इस तरह ये हो जाएगा -3t और ये हो जाएगा -2l और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी -52 के। अच्छा चलें, अब ज़रा इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे में जमा कर देते हैं। तो भाई फिर से दोहरा लेते हैं कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही हैं। तो इस जगह यहाँ सिर्फ -52 जमा करना बिल्कुल जायज़ है। खैर, तो भाई
3t और -3t तो आपस में कट जाएँगे और 5l और -2l बराबर हो जाते हैं 3l के। तो बाएँ तरफ तो हमारे पास सिर्फ़ 3l बचा। अच्छा, दाएँ तरफ 62.5 माइनस 52 बराबर हो जाते हैं 10.5 के। और अब L की कदर मालूम करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 3 से तक़सीम कर देंगे और ऐसा करने से L बराबर हो जाएगा 10.5 बटा 3 के। और चलें इसको भी मज़ीद हल करके देखते हैं। तो अगर हम 10.5 को 3 से तक़सीम करेंगे तो 3 ज़रब 3 बराबर हो जाते हैं 9 के और फिर यहाँ 1.5 बच जाएगा और यहाँ हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो भई 3 ज़रब 5 15 के बराबर होते हैं। तो यहाँ 15 माइनस 15 0 के बराबर हो जाएंगे। यानी 10.5 3 से मुकम्मल तौर पर तक़सीम हो जाता है और जवाब की शक्ल में हमें 3.5 मिल जाएगा। यानी L की कदर हमें मिल गई है जो कि बराबर है 3.5 पाउंड्स के। और अब इस L की कदर की मदद से हम T की कदर मालूम कर लेंगे। तो भाई हम इनमें से किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं और उसमें L की कदर डालकर T की कदर मालूम कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम इस पहली वाली इक्वेशन को ले लेते हैं और अब ये 3t तो ऐसे ही आ जाएगा और 5 ज़रब 3.5 बराबर होते हैं 17.5 के और ये बराबर हो जाएगा फिर से 62.5 के। अच्छा, अब हमें t की कदर मालूम करनी है तो इसको हम अलग कर लेंगे और उसके लिए पहले तो हम इस 17.5 को यहाँ से हटाएंगे और उसके लिए ऐसा करते हैं कि 17.5 को इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस कर देते हैं। भाई ये और ये तो आपस में कट जाएंगे और अब बच गया 3t जो कि बराबर होगा 62.5 माइनस 17.5 बराबर हो जाते हैं 45 के। और t की कदर मालूम करने के लिए हम इसको मज़ीद अलग करेंगे। तो वही इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 3 से तक़सीम कर देते हैं। ये दोनों आपस में कट जाएंगे और अब t बराबर हो जाएगा भाई 45/3 बराबर होते हैं 15 के। यानी लैपटॉप का वज़न बराबर है 3.5 पाउंड्स के और टीवी का वज़न बराबर है 15 पाउंड्स के।